चलिए आगे बढ़ते हैं और अब केशकाल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने 20 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। गैंगरेप के सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हुई है। 9 अगस्त को 5 युवकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। केशकाल थाना क्षेत्र की पूरी वारदात है और इस मामले में पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 9 अगस्त की शाम सिलाई मशीन लेने के लिए घर से निकली युवती के साथ 5 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। बदनामी के डर से पीड़िता और उसके परिजन पहले तो पुलिस के पास गए नहीं, लेकिन 29 अगस्त इन्होंने केशकाल थाने पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और अब 5 ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो युवती से गैंगरेप का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि इस पूरी वारदात के सामने आने के बाद पहले तो परिजनों ने बदनामी के डर से मामले की शिकायत ही नहीं की, लेकिन उसके बाद जब मामले की शिकायत की गई तो इस पर एफआईआर दर्ज की गई और मामले की तफ्तीश शुरू की गई थी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त प्रकाश नाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, इस पूरे मामले को समझाइए, साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी कैसे हुई है और पूछताछ में अब तक क्या कुछ उन्होंने कबूल किया है, बताइए इसे। प्रकाश, आवाज आ रही है अब तक हमारी? एक बार फिर से सवाल आपसे लेना चाहती हूँ मैं, इस पूरे मामले को समझाइए, साथ ही ये बताइए कि आरोपियों की गिरफ्तारी कैसे हुई है, पूछताछ उनसे जारी है, जानकारी हम तक सामने आई है, अब तक क्या कुछ उन्होंने कबूल किया है? ये पूरा मामला 9 अगस्त तक है, जब केशकाल क्षेत्र की एक गांव की लड़की अपनी सहेली के साथ केशकाल पहुंचती है अपनी बुआ के यहाँ और सिलाई मशीन के बहाने। जब वापस जब अपने घर जाती है और जैसे ही घर जाती है, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र में अधिकतर गाड़ी नहीं चलता, इसलिए अपने एक मित्र जिससे 1 साल से लगातार बात करी थी, उसका नाम है कमलेश, उसको बाकायदा बुलाती है फोन करके। जब यहाँ उसके पास पहुंचती है तो वो अपने एक दोस्त के साथ अलग से पहुंचता है। इसके बाद वो किसी बहाना उसके घर छोड़ने के नाम से एक जंगल की ओर ले जाता है, सुनसान इलाका, और उसके जो कमलेश दोस्त है अपने 3 अन्य और साथियों को बुलाता है। इसके बाद उस लड़की को बारी बारी करके 5 लोगों ने लगातार बलात्कार किया, जिसके बाद लड़की को धमकाया गया कि अगर तुम इस घटना के बारे में किसी को अब बताओगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। ऐसे इसी डर के चलते लड़की ने लगभग 20 दिनों तक किसी को नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे जैसे आसपास गाँव वालों को यह घटना पता चला कि गैंग रेप इस लड़की के साथ हुई, तो बदनामी के डर के चलते तत्काल अपने परिजनों के साथ में 29 अगस्त दोपहर में, मतलब कल, केशकाल थाना में पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराए। रिपोर्ट दर्ज कराते ही जैसे ही पुलिस अधीक्षक के कोंडागांव पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आता है, उसने तत्काल टीम गठित करके केशकाल पहुंचते हैं और एडिशनल एसपी फरसगांव एटीपी और केशकाल एटीपी टीआई इस संयुक्त टीम के द्वारा इन 5 आरोपी को खोजबीन करती है और लगभग 9 घंटों के अंतर्गत 5 आरोपी को गिरफ्तार करते हैं। फिलहाल उसकी एक सहेली भी रहती है, उसको सहेली किस प्रकार से भगती है उससे भी अब पुलिस पूछताछ करिए, जांच करिए, अभी वो उससे संपर्क करना चाह रही है। साथ में इन आरोपी ने किस प्रकार की पूरा घटना दिया और क्या कारण है इस घटना का, इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी दोपहर में, जिसके बाद बड़ी खुलासा होगी। यह लगातार दूसरी घटना है केशकाल क्षेत्र अंतर्गत की यहाँ गैंग रेप की। जी चलिए प्रकाश, तो फिलहाल हमारी नजर अब इसी पर टिकी हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी आगे और दी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।